नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है आपके एक्स पार्टनर की करंट एनर्जीज पे। जिस पर्सन के साथ में, जिस इंसान के साथ में आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उस इंसान की एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पर ये रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ मैच ना भी करे। तो थोड़ा सा ओपन और पॉजिटिव होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान के साथ में आपका रिश्ता अब नहीं रहा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके एक्स पार्टनर की एनर्जीज, उनके एक्स पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये एक्स पार्टनर आपके एक्स वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे राशियों की, साइंस की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की, सॉरी, आपके एक्स पार्टनर की हो सकती हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दीज कार्ड्स टू यू वन बाय वन। सारे कार्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस इंसान के मन में आप अभी भी हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप लोगों को लगता है कि ये इंसान अब मूव ऑन कर चुके हैं, आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि ये इंसान कॉन्शियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको मिस करते हैं। इनके जहन में कहीं ना कहीं आप अभी भी बैठे हुए हैं। इस इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं ये एक आप लोग ये जो आपके साथ में इनका रिश्ता रहा है, इनके हिसाब से एक आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर रहे हैं। ये इंसान, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको कई बार भुलाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाए हैं। और अभी भी इनके जहन में कहीं ना कहीं आप ज़रूर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के जो ये एक्स पार्टनर थे, इनके सामने एक ऐसी इनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब इनको दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जो है चूज़ करना था। हो सकता है इनके लिए इनका करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इन्होंने अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और अपने रिलेशनशिप को जो है पीछे रखा। इस वजह से हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए। मे बी इन लोगों, हो सकता है इस इंसान को जो है मे बी इनके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर इनको कंट्री से कहीं बाहर जाके काम करने का मौका मिल रहा था और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गंवाया नहीं। इन्होंने अपने रिलेशनशिप को जो है उस टाइम पे दाव पे लगाया और उस अपॉर्चुनिटी को अपने रिलेशनशिप के ऊपर रखा। सो एक यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है आप लोगों में से कई कई लोगों के, कुछ लोगों के केसेस में। ओके, नाउ इनके
जहाँ भी ये जाना चाह रहे थे, मे बी दिस पर्सन इज समबडी हु एक्चुअली लाइक्स टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को कभी इनके लिए शायद करियर जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, और मे बी अभी भी रखता है। इनके आपसे दूर होने के बाद में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम होती चली गई और आप लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए। ऐसा लगता है कि गाइस ये आपने आप एक ऐसे पर्सन, या फिर इनको आप एक ऐसे पर्सन हमेशा से लगते थे या लगते हैं अभी भी, जहाँ पर ये इनकी जो आपके सामने किसी भी तरीके से पेश आ सकते थे। आपके सामने जितने ज़्यादा जितना आपके साथ में कंफर्टेबल रहे हैं उतना मुझे लगता है किसी और के साथ में नहीं रहे हैं। इनका जो एक बच्चा है, जो एक एक अंदर छुपा हुआ जो बच्चा होता है, वो कहीं ना कहीं इनका बाहर आ जाता था जब ये आपके साथ में होते थे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जब आपके साथ में इंसान थे, या इनको भी ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ में थे तब ये वो इंसान थे जो वे एक्चुअल में थे। इनको कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था, इनको कोई कुछ एक्ट नहीं करना पड़ता था, कोई फेक कुछ नहीं करना पड़ता था। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा ओपन और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। ठीक है, एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर था इनका जब ये आपके साथ में होते थे। यस, आई सी दिस पर्सन इज बीइंग वेरी वेरी इमोशनल फॉर यू। ये जहाँ कहीं भी हैं, आपसे दूर जहाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके आपके बारे में सोचते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज की डेट में इस कनेक्शन से दूर जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, और आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे निकल गए हो। बट कहीं ना कहीं आपके जहन में भी हो सकता है ये पर्सन अभी भी हैं। मे बी इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो। यस, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, या फिर इन्हें अपनी गलतियों का एक तरीके से एहसास हो चुका है। इनको पता है कि इन्होंने क्या खो दिया है, क्योंकि आप लगता है आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन की लाइफ में वो प्यार नहीं मिला इनको, आम, जो प्यार जो है आपसे मिलता था। जिस तरीके का आपके साथ में इनका रिलेशनशिप था, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का। बहुत लंबी जर्नी में मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी लव एट फर्स्ट साइट। हो सकता है ये पहला प्यार थे आपके, फर्स्ट लव थे आपके, और इनके लिए आप जो हैं पहला प्यार थे। इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं पास्ट में, बहुत जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने चॉइसेस उस टाइम पे ली, जो भी इन्होंने एक्शन लिए, डिसीजंस लिए, उन सब पर जो है कहीं ना कहीं इनको पछतावा होता है। इनको अपनी गलतियों का जो है एहसास हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को मनाते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ये इंसान कभी कभी ऐसा इनको लगता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वो वक्त आएगा जब आप एक दूसरे के साथ में दोबारा से मिलेंगे, आपका रीयूनियन होगा। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो होप्स अभी भी ज़िंदा हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिख रही है, मुझे लगता है आप लोगों का प्यार जो था, आप लोगों का रिश्ता जो रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रही है, बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा है आप लोगों का। आप लोग एकदम एक तरीके से ऑपोजिट फोर्सेस थे एक दूसरे की। आपकी तरफ से आपने उनको बहुत ज़्यादा केयर और मदद और प्यार दिया है, एंड आई सी के सेम चीज़ इनकी तरफ से भी आपको मिलती थी। इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन, ये इंसान यू नो ये आपसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन इनकी लाइफ में मेरे को लगता है कई ऐसी चीज़ें थी जो इनको फुलफ़िल करनी ज़रूरी थी, जो इनके लिए ज़रूरी थी, या जो इनके लिए वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। और मुझे लगता है जब समय आया उस टाइम पे इन्होंने अपने प्यार को पीछे रखा। ओके, रीयूनियन के बारे में अभी भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, हो सकता है ज़िंदगी में
लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए सर, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ में आमना सामना हो, तो डेस्टिनी आपको मिलवा सकती है, ऐसा ये इंसान सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर चुके हो। मे बी आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं, मुझे आई डोंट नो बट आई फील दैट दिस पर्सन इज़ ब्लेमिंग यू फॉर द ब्रेकअप। इस ब्रेकअप के लिए या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि मेन जो फॉल्ट है वो आपका रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, चेकआउट करने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी आपकी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, आप किसके साथ हैं, किसके साथ में आपकी शादी हुई है या फिर किसके साथ में आपका अफेयर चल रहा है। सो ऑल इन ऑल गाइज, मुझे इन 5 कार्ड्स को देख के लग रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं आपको अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इनके जहन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में जो है आपको लेके प्यार अभी भी ज़िंदा है। थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं यहाँ पर। Five of Coins, Five of Pentacles, Nine of Wands, the Tower, King of Swords, the Chariot. ओके तो राशियां जो यहाँ पर जुड़ गई हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। ओके, जो मैंने आपको भी पहले बताया था, आप में से कई लोगों के एक्स जो पार्टनर्स हैं वो आपको इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जो है विक्टिम मानते हैं। इस सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है जो भी हुआ है इनके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, ठीक है। अपने आप को एक विक्टिम की तरह ही देखते हैं। जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को जो है विक्टिम मानते हैं और आपको अक्यूज मानते हैं। दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनके आसपास इस टाइम पे बहुत सारा, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इन्होंने जो भी किया है, एक तरीके से आप इसे कर्मा समझ लीजिए। इनका कर्मा जो है वो लौट के आ रहा है, कर्मा जो है इनको हिट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन, ये जो इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है चीज़ों पे, कि इन सब चीज़ें संभल नहीं रही हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे का इनके फ्यूचर जो है वो क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा मुझे अकेले दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके आसपास इनके चाहने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से भी इन्होंने दूरियां बना ली हैं या फिर इनके फैमिली वालों ने इनसे दूरियां बना ली हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। यदि इस इंसान की शादी हो गई है किसी के साथ में, तो इनके जो स्पाउस हैं वो भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं और इनके स्पाउस, हो सकता है ये किसी सेपरेशन से गुजर रहे हों। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर इस कार्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है, धुआं धुआं दिख रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने हर एक चीज़ से मुंह मोड़ लिया है या फिर ये कुछ भी देखना नहीं चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू सी इवन द पॉजिटिविटी।
ये पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को देखने से भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं। हर एक चीज़ से उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्विट कर दिया है। सो यस, कहीं ना कहीं जो इनकी जो ये हालत हुई पड़ी है इस वक्त, ये इनके खुद का जो है किया धरा है। ठीक है, जो भी चॉइसेस, जो भी इन्होंने फैसले पास्ट में लिए हैं, उसकी वजह से उनका जो प्रेजेंट है वो इस तरीके इस ऐसा चल रहा है। आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक थी, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर ख़राब हुई हैं। आप लोगों का रिश्ता अच्छा रिश्ता था, बहुत सारे प्लान्स थे, कमिटमेंट्स थी, आप लोग आगे जाने वाले थे, आप लोगों के शादी के प्लान बने हुए थे, एक दूसरे से आप शादी करने वाले थे, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे, ये जो पर्सन है, आप जो है इनके साथ में रहना चाहते थे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है थी आप दोनों के बीच में, और एकदम से एक झटका सा आया इस कनेक्शन में और सब कुछ बिखर के रह गया, सब कुछ टूट गया, ख़त्म हो गया। चीज़ों का एकदम से बिखर जाना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है इस कार्ड में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन या फिर पेनफुल ब्रेकअप था ये आप लोगों का। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन था, और आई वुड से कि पेन शुरुआत में वो पेन जो है आपने ज़्यादा झेला है। जब ये नया नया ब्रेकअप हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ जितना आपको हुआ था। ऑल्दो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया है, इस इंसान का जो पेन जो है ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं या फिर हील हो चुके हैं और आगे निकल चुके हैं। ओके, सो जिस सिचुएशन में आप तब थे, लगता है इनकी जो सिचुएशन है वो अब जो है वैसी हो रही है, या फिर काफ़ी समय से जो है ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर मुझे इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है आप लोगों के प्रति। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि ये इंसान जो है आपको ब्लेम कर रहे हैं कई चीज़ों के लिए, और मे बी ये जो गुस्सा है वो उसी ब्लेम की वजह से है। सो ब्लेम गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। मेन जो कल्प्रिट रहे हैं वो ये रहे हैं इस कनेक्शन में, इस ब्रेकअप के पीछे इनका कोई बड़ा हाथ रहा है। यदि जो मैंने आपको पहले जो बात बताई थी कि इन्होंने अपने करियर को अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा महत्व दिया, अपने करियर को ज़्यादा आगे रखा, और आपको इस कनेक्शन को जो है पीछे रखा, तो मे बी उस केस में डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ कल्प्रिट। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ या बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन हम लोग टच में रहेंगे, विल बी इन टच एंड आई बी, मैं वापस आऊँगा या तो तुम वहाँ पर आ जाना। कुछ इस तरीके की बातें हुई, और बाहर जाने के बाद शायद ये उस दुनिया में जो है खो गए, इनका लाइफस्टाइल बदल गया, और इन्होंने आपसे जो है दूरियां बना ली। ठीक है, सो मेन जो कल्प्रिट है वो यही लग रहे हैं मुझे इस ओवरऑल सिचुएशन में। ऑल्दो ये आपसे प्यार ज़रूर करते थे, और कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आज भी ज़िंदा हैं, मे बी इसलिए इनके इतने सारे इमोशंस निकल के आ रहे हैं। सो एनीवे, जो भी है, ये जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों को लेकर आप आप पे जो है गुस्सा है, नाराज़गी है, क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि किसी तरीके से आपसे एक बार मुलाकात हो, और इस सिचुएशन के बारे में कुछ बात की जाए, क्लैरिटी ली जाए। कोशिश, मुझे लगता है इन्होंने पास्ट में कई बार आपके पास में आने की कोशिश की है विद द चैरियट कार्ड, क्योंकि ये मूवमेंट दिखा रहा है कार्ड। कई बार इन्होंने कोशिश की है आपके पास में आने में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए उस कोशिश में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत फिजिकल डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप, या फिर दिस पर्सन इज़ मैरिड, ये शादीशुदा हैं, या हो सकता है इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी आगे मूव ऑन कर गए हो। तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बार बार रुक जाते थे इनकी कोशिशें जो हैं कामयाब नहीं हो पाती थी।
यदि यहाँ तक ये रीडिंग आप लोगों के साथ में जा रही है, ये मैसेजेस आप लोगों की सिचुएशन के साथ मैच हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज यहीं पर आप इस रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। चलिए थोड़े और मैसेजेस यहाँ पर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके प्रति। So we have Six of Cups. Queen of Cups. Ace of Swords. The Devil. एंड 9 ऑफ कप्स। काफ़ी सारे कप्स निकल के आए हैं स्प्रेड में, 3 कप्स निकल के आए हैं आउट ऑफ 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स में से। ओके सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड्स पहले आए थे, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो ये ऐसा लग रहा है कि आपको आपको जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, एंड इट सीम्स के कोई कुछ ऐसा आदान प्रदान आपके साथ में चाह रहे हैं, कोई ना कोई एक्सचेंज के बारे में आपके साथ में कोई एक्सचेंज हो उसके बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये कुछ लोग हैं आप में से कई लोगों के जो एक्स पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं आज भी आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं कि आपसे मिलेंगे, आपके साथ में आपको कोई गिफ्ट देंगे, किसी चीज़ का कोई एक्सचेंज होगा। और इनको ऐसा लगता है कि शायद उस एक्सचेंज के बाद शायद आप लोगों के रिश्ते में एक रोशनी आए, ये जो रोशनी आपको दिख रही है बीच में। सो कहीं ना कहीं थोड़ी वो जो उम्मीद है वो अभी भी आप में से कुछ लोगों के एक्स पार्टनर्स के जहन के अंदर बाकी है, ऐसा लग रहा है। भाई मुझे लगता है कि आपकी जिस तरीके से आप दिखते हो, आपकी खूबसूरती को बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी के अंदर जो है ये देखते हैं, ठीक है। इवन दो अगर आप मेल भी हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा भावुक तरह के इंसान हो, ठीक है। इस बात का इनको भी पता है कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है केयर की है, बहुत प्यार से आपने जो है इनको रखा था जब वो आप लोग एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी इस प्यार के अंदर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आई ऑल्सो सी कि आप लोगों ने इस इंसान के साथ में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए। आप लोगों ने शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट फैमिली वालों के साथ में भी झगड़े किए, और आपके जो रिश्ते थे आपके चाहने वालों के साथ, जैसे कि आपके दोस्त, जो भी आपके साथ में करीबी लोग थे, कहीं ना कहीं उनसे भी जो है आपकी दूरियां हो गई इस इंसान के साथ में रहने के चक्कर में। सो आपने कई तरीके के मुझे लगता है सेक्रीफाइसेस पास्ट में दिए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। यू रियली वॉन्टेड टू बी विद दिस पर्सन, और आप इस इंसान के साथ में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ओके एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है गाइस कि आप भले ही आगे बढ़ जरूर चुके हो, लेकिन आपके मन में अभी भी कई ऐसी बातें हैं या कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको आज तक नहीं मिला है, और उन सवालों के जवाब का आप आज भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो।
आपको मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हो कैसे गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप आज भी सोचते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, कभी कभी आपके जहन में चीज़ें आती हैं, आप शायद इस चीज़ को अपने मे बी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि एकदम से हो कैसे गया, कैसे हो गया, सब कुछ अच्छा था, अचानक से चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं, कैसे ख़राब हो गई, ये इंसान इतना ज़्यादा बदल कैसे गया या बदल कैसे गई, मेल फीमेल जो भी हैं। सो इस चीज़ को लेकर आप आज भी इस कड़वे सच को आप आज भी जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मन ही मन सबकॉन्शियसली ये जो कड़वा सच है, इसको आप कहीं ना कहीं आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप भी सीख कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और वो क्लैरिटी ऑब्वियसली ये इंसान ही आपको दे सकते हैं और कोई नहीं। ओके, यस, दिस इज द डेविल कार्ड। आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं पर्सन। हम्म। मुझे ऐसा दिख रहा है कि गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको आपके प्यार को आपके इमोशंस के साथ में, ऑल्दो ये आपको प्यार करते ज़रूर थे, बट इन्होंने समय समय पे टाइम टू टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके प्यार को पूरी तरीके से नहीं समझा। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपके प्यार को, आपके आपकी जो केयर थी आपकी तरफ से, जो भी जो आपके इमोशंस थे इनको लेकर, उस चीज़ को ये पूरी तरीके से या तो ये समझ नहीं पाए, या तो ये समझने से मना कर रहे थे आपको। बहुत यू नो मुझे लगता है काफ़ी इन्होंने आपके मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप में से, कि जब ये आपके साथ में रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि उस टाइम पे इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी था। किसी और कोई और पर्सन भी इनकी लाइफ में आया, और उस टाइम पे इनका अफेयर जो है वो आपके साथ साथ आपके साथ में था ही था, और दूसरे के इंसान के साथ में भी चल रहा था, जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं थी। एक ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है। ओके, और सेम टाइम पर ये आपको और उसको, उस इंसान को, दो लोगों को डेट कर रहे थे। ठीक है। हम्म। मुझे लगता है इस इंसान ने आपसे पास्ट में झूठ भी बहुत बोले हैं। कई चीज़ें इन्होंने आपसे, कई बातें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं, और शायद आज भी वो बातें आपको नहीं पता हैं। यस, एंड आई ऑल्सो सी कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, मस्कुलिनिटी वाला रिलेशनशिप रहा है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है इस कनेक्शन के अंदर। ओके। और इनका जो आपको बहुत ज़्यादा रूल करके भी कहीं ना कहीं पर्सन चले हैं, आपको कंट्रोल करके चलते थे इंसान। अम, आप पे जो है हावी रहते थे कनेक्शन के अंदर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और जब जब आप लोगों ने इनको जवाब देने की कोशिश की है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती थी, झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बाकी ये जो बता रहा हूँ मल्टीपल कनेक्शंस वाला, एट द सेम दो लोग को डेट करना एक टाइम पे, ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में। ऑब्वियसली सबके साथ में नहीं जाएगा, बट यस, कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे थे। एंड देन लास्ट में हमारे पास है गाइस 9 ऑफ कप्स। ओके, नाउ दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेर एवर यू आर, आप जहाँ भी हैं इस वक्त, पूरी तरीके से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आप हर एक तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक तरीके से जो है आप सेटिस्फाइड हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। आपकी ज़िंदगी में प्यार की भी कमी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, आपके लिए आसपास सब लोग हैं आपसे प्यार करने वाले, आपको देखने वाले।
सो इस तरीके की एनर्जी में जो है इंसान आपको देखते हैं, ऐसा इनको लगता है दैट यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, हर तरीके से जो है आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जैसे भी हो, जहाँ भी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो और बिज़ी हो। ये जो लास्ट में मैसेज बोला है मैंने, हो सकता है कि यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वाकई में मूव ऑन कर चुके हैं, वाकई में सेटिस्फाइड हैं, और यदि ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एंड दिस इज़, ये जो है आपके एक्स की इस टाइम पे सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दिख रही है ओवरऑल। और जो भी पास्ट ये जो भी पेनफुल, जो भी पेन से गुज़र रहे हैं या जो भी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, वो सब इन्हीं का किया धरा है। वो किसी और ने नहीं किया, वो आपका फॉल्ट नहीं है, वो इन्हीं का फॉल्ट है। वो बात अलग है, इन्होंने अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इन्होंने अपनी गलतियों को नहीं माना, वो एक अलग चीज़ है, और इसी वजह से शायद इनकी ये हालत है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप यहाँ से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल गई होगी अपने एक्स की एनर्जीज़ के बारे में। ये मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट किए होंगे। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।